भाई कुछ ना कुछ तो इस बार के आईपीएल में ऐसा हो रहा है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी कि आज आप देखो जोस बटलर की इनिंग, जो 97 रन की इनिंग उन्होंने खेली, कितनी बेहतरीन इनिंग थी। और आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार वे सेंचुरी डिजर्व करते थे और वे करना भी चाहिए था उन्हें। अगर शायद उन्हें स्ट्राइक मिल जाता, राहुल तेवतिया साहब स्ट्राइक दे देते तो शायद उनकी सेंचुरी हो सकती थी। लेकिन भाई यही है इस बार के आईपीएल में कि अपना कोई माइलस्टोन नहीं देख रहा है, टीम का जीतना सबसे बड़ी बात है। और वहीं गुजरात टाइटंस की बात करो, चाहे पंजाब किंग्स की बात करो आप, और चाहे केकेआर की बात करो, क्योंकि आपने अभी पिछले मैचों में भी देखा और आज इस मैच में भी देखा कि जोस बटलर ने सेम वही काम किया है। अभी भी जो 97 रन की पहले इनिंग खेली श्रेयस अय्यर ने, वे नॉट आउट थे, उन्होंने कहा गया शशांक सिंह जब उनके साथ थे कि भाई आप खेलो, इनिंग बिल्ड करो, अच्छे रन टोटल लगाओ बोर्ड पे, हमें उसकी ज़्यादा जरूरत है लेकिन हमें 100 की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ फिर क्या क्विंटन डिको अपना 100 कर सकते थे, क्योंकि जब उन्हें थोड़े रन चाहिए थे तो चौका छक्का मार के कर सकते, लेकिन उन्होंने भी क्या पहले मैच जीतना चाहे कि भाई 100 होता रहेगा, हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हमें मैच जीतना है। और सेम आज क्या हुआ भाई, जोस बटलर 97 रन पर नॉट आउट बाहर गए हैं, जो कि सेंचुरी डिजर्व करते थे और हो भी सकती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके पास इतना चांस था जितना आप कहोगे क्विंटन डिकॉक के पास नहीं था, जितना इनके पास था। क्योंकि भाई जब रदरफोर्ड साहब तुम्हारे आउट होके जाते हैं तो उसके बाद राहुल तेवतिया भाई आते हैं अपने, तो अगर राहुल तेवतिया साहब लास्ट में चुक्के की इनिंग वो ना खेलते तो भाई जोस बटलर आराम से अपनी सेंचुरी कर लेते। अगर छक्का मार के फिर भी स्ट्राइक उन्हें दे देते तो कर लेते। लेकिन भाई टीम का इस समय जो मोराल जो चल रहा है आजकल, भाई विनिंग कोस्ट के ऊपर चल रहा है कि भाई हमें जीतना है, सबसे बड़ा माइलस्टोन हमारा ये है, हमें पॉइंट्स में ऊपर जाना है, प्लेऑफ में पहुंचना है। अपना पर्सनल माइलस्टोन को अब एक तरफ रख दो कुछ टाइम के लिए, जब प्लेऑफ में हम पहुंचेंगे जब देखी जाएगी इन चीज़ों के लिए। क्योंकि भाई जब आपकी टीम जीतती है तो उसका मोराल थोड़ा अपर लेवल पर रहता है, जब हारती है तो डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं गुजरात की सेम यही स्ट्रेटजी रही है कि भैया जीत पहले है, 100 होएगा नहीं होएगा उसकी हमें कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन आप जोस बटलर की तारीफ किस तरीके से करोगे और कहां तक करोगे भाई, क्योंकि अभी तक हमने देखा था गुजरात टाइटंस की तरफ से कि जो ऊपर के टॉप ऑर्डर है उनका वही स्कोर कर रहा था, जैसे कि अब साई सुदर्शन हो, सुमन गिल हो, और नीचे से तुम्हारे जोस बटलर साहब ने आज भी करा। लेकिन आज थोड़ा सा भाग्य का साथ भाई सुमन गिल का भी नहीं मिला। जिस तरीके से सुमन गिल आउट हुए, रन आउट हुए, करुण नायर ने जो उन्हें रन आउट करा तो वो उनके लिए थोड़ा ऐसा रह गया कि भाई पिछले मैच में भी हमारे थोड़े रन नहीं आए थे, तो आज थोड़ा इस तरीके का विकेट था कि मैं कुछ स्कोर कर सकता था वहां पे। सुमन गिल कहीं ना कहीं अपने मन में सोच रहे थे कि मैं भाई कुछ ना कुछ स्कोर कर सकता हूं और अपनी टीम को जिता सकता था। लेकिन भाई एक अनलकी डिसमिसल और ऐसी चीजें दिमाग में पैदा कर देता है यार कि पिछले मैच में तो रन आए नहीं थे, अब इसमें भी ऐसी हो गया, रन आउट हो गया इस तरीके से। और रन आउट भी किसके हाथों से हुआ हूं, जो खुद पिछले मैच में रन आउट हो गया है। ये देखो तुम कितना अलग तरीके मजा आया होगा ना। तो मतलब यार जब आपके पास इस तरीके की पिच होती है ना कंडीशन के रन बनाने की, स्कोर करने की, तो अगर आप उस जगह पे इस तरीके से डिसमिसल, इस तरीके से आपका आउट हो जाते हो तो वो कहीं ना कहीं दिमाग को थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट इनिंग भाई सुमन गिल साहब को। देखो वे कर सकते थे, हमें उनके पोटेंशियल्स का पता है, वे किस तरीके के प्लेयर हैं और किस तरीके से कमबैक करना भी जानते हैं। तो भाई उनके ऊपर अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि भाई वे अच्छा खेल सकते थे। यहाँ पे अनलकी डिसमिसल ही कहूंगा मैं, अब भी जो पहले से भी कह रहा हूँ अब भी कह रहा हूँ, एक बहुत ही ज्यादा अनलकी डिसमिसल। अब साई सुदर्शन की बात करो भाई, कितना कितना बढ़िया खेला है लड़का, कितना बढ़िया खेला है, आप कितना अच्छा खेल के गया है। नीचे से फिर जोस बटलर कितना बढ़िया खेला, रदरफोर्ड, मतलब इन्होंने तो अपनी विकेट दिए ही नहीं, इनकी पार्टनरशिप इतनी चली है। पहली पार्टनरशिप आप बटलर की और साई सुदर्शन के बीच देखो, फिर उसके बाद देखो भाई आप रदरफोर्ड और बटलर के बीच देखो, और एंड में आगे तो भाई तुम्हारे राहुल तेवतिया साहब ने वो माहौल बिल्कुल कर दिया ना, माहौल पूरा वेवी इस तरीके से। ज़्यादा बोलूँगा तो कॉपीराइट लगने का संभावना है, वैसे ही हमारी वीडियो नहीं चलती और कॉपीराइट और लग जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए भाई इनिंग जो होती है वे जोस बटलर जैसी होती है कि जो मैच को तुम्हें स्कोर करके आगे पॉइंट्स दिला सके। तो शायद दिल्ली के अब 10 पॉइंट्स हो गए और टॉप पर पहुंच गई वे दिल्ली से नीचे, शायद या दिल्ली सेकंड नंबर है, दूसरे नंबर पर मैंने चेक नहीं करा, तो फर्स्ट या सेकंड पे इस पोजीशन में पहुंच गए भाई गुजरात वाले भाई यही कह रहे हैं, गुजराती आ गए और गुजराती छा गए। क्योंकि भाई होम ग्राउंड है तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना था अपनी ऑडियंस को भी, चाहे वो एक आरसीबी टीम है जो अपने घर में अभी ना जीत रही, अब वहाँ पंजाब भी जीत रही है भैया, सब जीत रहे हैं, बस आरसीबी नहीं जीत रही। उनका भी अभी हमने पिछली वीडियो में बात करी नहीं उनकी भी, तो उनकी भी बात हम शायद अगली नेक्स्ट वीडियो में करें। लेकिन अब इसके मैच के ऊपर आते हैं भाई, दिल्ली की बैटिंग के ऊपर आते हैं। आप दिल्ली की बैटिंग देखो शुरू से ही,
जब इन्होंने पेलना शुरू करा, शुरू से ही पहले मोहम्मद सिराज को पेला इन्होंने, पहले ओवर में 16 रन मारे मोहम्मद सिराज के। अब दूसरा ओवर जब मोहम्मद सिराज ले गए अपने, यानी इनका पावर प्ले का तीसरा ओवर, तो उसमें 17 रन मारे। तो लेकिन जो मारे किस ने, पहले मारे भाई तुम्हारे अभिषेक पोरेल ने, जो बिल्कुल अलग ही फॉर्म में चल रहा है लड़का, जो मैं देखता हूँ उन्हें, जो पावर प्ले में इंटेंट दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं उनका बीच में आकर रुक जाता है। तो इन्हें मैं कहूँगा अभिषेक पोरेल साहब को, भाई जिस तरीके से आप इंटेंट के साथ शुरू से एंड तक चलने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, शुरू में आते हैं थोड़ा इंटेंट दिखाते हैं, अपना पावर हिटिंग करते हैं, अपने शॉट्स की तरफ जाते हैं, शॉट सिलेक्शन इस तरीके के लेते हैं जिससे आउट भी ना हो और शॉट भी अच्छे जाए, टाइमिंग वाले शॉट कहते हैं जिन्हें। लेकिन फिर क्या होता है, पावर प्ले खत्म होता है, फिर इन्हें मोरल डाउन पता नहीं किस तरीके से होता है इनका, ये धीरे धीरे नीचे आते रहते हैं, बॉल ज़्यादा पी लेते हैं कहीं ना कहीं। तो इन्हें इस चीज़ को सुधार के चलना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। देखो भाई, जो मुझे लगता है मैं वो बात करता हूँ, और कोई मैं बात करता नहीं, ना किसी की सुनी ना धुनी, पर जो मुझे लगता है भाई, क्योंकि अगर आपको इंडियन टीम में जगह बनानी है, सिंपल सी बात है भाई, जैन बोल्ड में अगर आपको जगह बनानी है, जैन जी ऑडियंस को आपको खुश करना है, तो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की पारी खेलनी पड़ेगी, जिस तरीके से चाहे हमारा अभिषेक शर्मा खेलता हो, तो उस तरह की पोटेंशियल इंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा, अपनी पारी में इंप्रेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके फिर आपका नंबर नहीं बनता ना, क्योंकि आपसे क्लासिक प्लेयर फिर और भी बैठे हैं, साई सुदर्शन बैठा है, सुमन गिल बैठा है, इतनी तरीके के प्लेयर आपके पास पीछे और भी बैकअप में लग रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा इंटेंट वाइज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं भाई, थोड़ा नीचे आ जाते हैं केएल राहुल के ऊपर। केएल राहुल क्लासिक यार, उसकी मतलब क्लास ही अलग है लड़के की, केएल राहुल की यार, मतलब जिस तरीके से आज मोहम्मद सिराज के ऊपर उन्हें हिट करी, सामने जो गया बिल्कुल लॉन्ग ऑफ पे 6, दिल में ऐसा लगा यार ये क्यों नहीं है T20 टीम में, क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है। तो भाई होता है ये, अभी थोड़ा लगेगा, तो ये जो है ना, ये जो इस तरीके का IPL है ये, तो ये दिमाग में ठंडक पैदा कर देगा भाई इस बार सेलेक्टर्स की, कि आपको किसे चुनना है और किसे बाहर निकालना है। तो दिक्कत तो पैदा होने वाली है इस बार के IPL में, जो कि केएल राहुल भाई टॉप क्लास में चल रहा है। नीचे से फिर भाई तुम्हारे अक्षर पटेल साहब, उनकी तो कैप्टनसी वाइज, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस आप कहोगे कि बॉलिंग और बैटिंग, लेकिन एक तीसरी और परफॉर्मेंस है उनकी कैप्टनसी। तो आज बेशक मैच हार गए हुए, लेकिन भाई आप अक्षर पटेल की कैप्टनसी को ये नहीं कहोगे कि ये बेकार कर रहे हैं, अच्छी नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आप देखो ऐसा है भाई, इन्होंने आज से पहले कभी कैप्टनसी करी नहीं, पहली बार मुजाहिरा कर रहे हैं कैप्टनसी का भाई इस IPL के सीज़न में, तो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। भाई फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है थर्ड फोर्थ पे पहुंचे अभी, या तो फर्स्ट पे रह रहे हैं बंदे या सेकंड पे रह रहे हैं, इस तरह का हिसाब चल रहा है इनका। बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्टनसी करके चल रहे हैं, चाहे प्लेयर्स की पोजीशन में चेंजिंग करना हो। आज देखो केएल राहुल किस तरीके से उन्होंने सेटअप करा, केएल राहुल को तो भाई इन्होंने फ्लेक्सिबल बना रखा है, कभी सेकंड नंबर पर, कभी फोर्थ नंबर पर, कभी ओपन। तो केएल राहुल का तो कुछ कहना है ही नहीं इनकी तरफ से। और बात में कैप्टनसी की रही इनकी, तो भाई हर चीज़ को लेके मैनेज करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अब बॉलिंग की बात करेंगे दोनों टीम की कहूँगा मैं घटिया बॉलिंग, अगर आप गुजरात को छोड़ दो, क्योंकि गुजरात ने जो करा है बॉलिंग में आज, जो प्रसिद्ध कृष्णा ने करा है आज, और जो आज शायद पर्पल कैप की होल्डिंग में नंबर 1 पे पहुंच गए मेरे ख्याल में, तो उसकी बात ही एक अलग है। तो मतलब मस्त बॉलिंग हुई है भाई गुजरात की तरफ से। दिल्ली की तरफ से देखो कुलदीप यादव ने अच्छा इंटेंट दिखाया, एक रन आउट हुआ कुरन नायर की तरफ से, थोड़ा बहुत सही रहा, लेकिन वही है ना ओन एनर्जी, जब आप जीतती है, आपकी टीम जीतती है, परफॉर्म करती है और आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो जब आपकी तारीफ भी होती है, हर चीज़ में होती है, बॉलिंग छोड़ो बैटिंग में भी तारीफ होती है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपकी जीत की परसेंटेज है वो नीचे घटा देती है, और जो वो जीत की परसेंट ऊपर घटा देती है, और जो हार की परसेंटेज है वो ऊपर बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डाउन करती हैं। तो मेरा यही मानना है भाई, जीतोगे तो आपकी तारीफ हर कोई करेगा, अगर हारोगे तो आपकी तारीफ कोई नहीं करेगा, क्योंकि पीछे आपके बहुत खड़े हैं। लेकिन मैं दिल्ली की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं संतुष्ट हूँ इस समय भी, क्योंकि 200 रन स्कोर करे हैं उन्होंने, तो 200 रन वैसे स्कोर तो होते हैं, लेकिन उन्होंने चेस करा दिए। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं भाई, बॉलिंग थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी आपकी। आपको लगा मैं ठीक ठाक कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक आपकी बॉलिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी भाई ठीक ठाक बॉलिंग। अगर आपकी बॉलिंग ठीक ठाक होती तो आप कुछ इंटेंट दिखाते। तो आज के लिए भाई इतना ही, क्योंकि और कुछ बात करने के लिए है ही नहीं इस मैच में। मैच अभी और भी चलना है, देखना है उसको भी। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।